हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फिर मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अवंतिका क्लासेस में। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था प्रतिरोधकता के विषय में। उस पर चर्चा की थी, प्रतिरोधकता क्या होती है, उसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग डिराइव किए थे, पढ़े थे। अब आगे हमको पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो इसमें हमें पढ़ना है 3 तरह के प्रतिरोध होते हैं। मैं लिख लेता हूं तो फिर आपको बताता हूं। मिस्ड ऑर्डर। चलो भाई, प्रतिरोधों का संयोजन, जब हम 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जब उसको जोड़ते हैं तो इस घटना को हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। मतलब कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध को जोड़ के आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चले, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 10 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और हमको 20 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो दोनों प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 20 मिल जाएगा। अगर हमको 5 ओम चाहिए, हमारे पास 10 ओम का एक प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध हमारे 10 ओम का है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि न तो समांतर में व्यवस्था बनती है, न तो श्रेणी में व्यवस्था बनती है। तो हमें उसमें से कुछ को श्रेणी क्रम में और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ जाता है, तो व्यवस्था कहलाती है मिश्रित क्रम। हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन हमारे पास 3 क्रम में है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में और एक मिश्रित क्रम में। इन दोनों का ही फार्मूला होता है मेन, और इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता, बस जानकारी के तौर पे होती है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको श्रेणी क्रम बता देता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ श्रेणी क्रम, क्योंकि लंबा होगा, इसे मैं बता देता हूँ, तो फिर आगे चल के मैं आपको दूसरा वाला भी कराऊंगा। मुझे पढ़ना है श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या होती है। देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें जब 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ दें, जैसे मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक सर्किट में बना रहा हूँ इस तरीके का। सर्किट का मतलब है वैद्युत परिपथ बना रहा हूँ इस तरीके का। चलिए, इस तरीके से हमने सर्किट बना दिया। चलिए भाई, इस तरीके से हमने सर्किट बना रखा। मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध R1 है और दूसरा प्रतिरोध, और ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। इसमें जो बहने वाली धारा है वो I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। नहीं, इसे आप I ही मानो, बाद में इक्वल करने से अच्छा है कि आप I माने। मान लेते हैं कि इसमें बहने वाली धारा कितनी भाई हमारी I है, और प्रतिरोध हमारा कितना है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। मैंने I1, I2, I3 से माना था, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे चारों को इक्वल करना पड़ता। इससे अच्छा है कि मैं इक्वल ही लूँ। चलिए, पहले मैं श्रेणी क्रम की परिभाषा बता दूँ। परिभाषा क्या है इसका?
जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो, और सोर्स के लिए एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध पर निर्भर करता हो। मतलब ऊर्जा के लिए एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध पे क्या करता हो, निर्भर करता हो, तो ये हमारा श्रेणी क्रम कहलाएगा। जैसे ये प्रतिरोध हमारा R2 की बात कर लें, ये हमारा थोड़ा सा ढंग से बना दे, बेचारा लटक उटक गया है, ठीक है। ये R1 या R2 ले लें, तो देखो इसमें से जब ये धारा जा रही है, मान के चलो ऊर्जा जा रही है, इसमें से गुजरेगा तब तो यहाँ पूछेगा। अगर मान के चलो ये बैठ गया तब पूछेगा इस पर नहीं ना। तो इसी तरीके से धारा इसमें जा रही है, तो इस पर क्या होगा, इसमें से गुजर के इस पर जाएगी। तो ये वाला प्रतिरोध इस पर निर्भर कर रहा है कि भैया ये हमको देगा तो हमको मिलेगा, और ये वाला इसको देगा तो इसको मिलेगा। तो मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। तो हमने क्या बताया कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध पर ऊर्जा के लिए आश्रित रहते हो, निर्भर करते हो, तथा एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। और ये डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध डायरेक्ट रूप से ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ा रहता, मतलब बैटरी के साथ डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। और मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, V है। अब इसके बाद मैं इसके गुण की विषय में बात करूं, श्रेणी क्रम का क्या गुण है, प्रॉपर्टीज के विषय में बात करूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के विषय में बात करूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है भैया। हमने पहले डिफिनीशन की बात कर ली, तो इसमें गुण क्या है। पहला गुण है कि जो वैद्युत धारा है, धारा मतलब I का मान वो सदैव नियत रहेगा। सदैव नियत कहने का मतलब है कि हर एक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जो धारा इसमें रहेगा वही धारा इसमें रहेगी, वही धारा इसमें रहेगी वही रहेगा। लेकिन विभव का मान क्या रहेगी, बदलता रहेगा। धारा क्या होगी, ठीक है, नियत रहेगी। धारा सदैव नियत रहेगी। किसमें नियत रहेगी भाई, नियत रहेगी, ठीक है, श्रेणी क्रम में। मैं यहाँ लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूज आ जाओगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा, कहीं भी हो। लेकिन विभव का मान क्या होगा, जो हमारा विभव है, विभव मतलब भी जो है वो क्या होगा, बदलता रहता है, परिवर्तित रहता है, परिवर्तित रहता है, ठीक है, परिवर्तित रहता है। चलिए ठीक भाई, बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो क्या बताया, स्टार्ट किया जाए, चलिए ठीक है, फिर से सुन लीजिए। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। विभव का मान परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि मुझे जगह चाहिए, और बोर्ड में हमारे पास जगह है नहीं वाइट बोर्ड पर कि मैं पूरा लिखूं। चलिए आगे चलिए, फिर से सुनिए। हमने एक छोटा सा परिपथ बनाया है, वैद्युत परिपथ बनाया, इसमें हमने विभव भी लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा अमीटर है जो करंट वगैरह मेजर करता है। इसमें धारा बहने वाली धारा जो है वो हमारी I है। इसमें 4 प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, इस तरीके से सीधी लाइन में जोड़ते तो जिसके प्रतिरोध कितने हैं, R1 R2 R3 R4। अच्छा ऊपर नीचे दोनों लिखे हैं, अरे यार इसको कुछ बदलो, ठीक है। इसको मैं V1 कह देता हूँ, इसको V2 कह दूँ, इसको V3 कह देता हूँ, इसको V4 कह देता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, किससे, ओम के नियम से। किससे, ओम के नियमानुसार, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। सबको पता है कि ओम का नियम V बराबर IR होता है हमारा,
ठीक है। तो हम V1 जब लिखेंगे तो V1 बराबर इसे लिखेंगे IR1। किसके लिए? ये पहला वाला जो दिख रहा है IR1 लिखेंगे। दूसरा जब लिखेंगे V2 बराबर इसको लिखेंगे IR2 लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे। तीसरा वाला मैं लिखता हूँ V3 बराबर इसे लिखेंगे IR3, समीकरण नंबर 3 मान लें। उसी तरह V4 लिखेंगे तो IR4, समीकरण नंबर 4। और इसी तरीके से अगर हम बढ़ाते जाएं तो मान लेता हूँ Vn बराबर IRn, समीकरण नंबर n। देखिए कैसे, V1 मतलब पहला उपकरण के लिए, V2 दूसरे के लिए, V3 तीसरे के लिए, V4 चौथे के लिए। और मैं नीचे मान लिया कि भाई Vn, अगर मान के चलिए n प्रतिरोध जुड़े हुए तो 10, 12, 25, 30, 2, 4, 10 ऐसे जुड़े हुए, तब के लिए हमने ऐसे मान लिया कि भाई लास्ट में Vn है। और ये नंबर है संख्या प्रतिरोध का, तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ उपर्युक्त सभी समीकरण को जोड़ने पर, क्या करने पर भाई? जोड़ने पर। सभी समीकरण को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉलर क्या हो जाएगा भाई? Vn। और इक्वल क्या, इधर वाला भी जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा IR1, IR2, IR3, IR4, ये हो जाएगा IN RN, नहीं ये हो जाएगा हमारा कितना होगा भाई? IRN। अब आगे बताइए कि जितना विभव यहाँ से दिया गया है वही विभव सब में बटेगा। अगर मान के चलिए कि 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट में से सभी विभव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा विभव का योग है, मतलब V के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चुकी लगा के, चुकी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 Vn, इसको आप भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सबका योग V है, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ, जगह हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे की जगह V लिख दिया, तो V हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे देखिए सब में I कॉमन है, I हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ये हो जाएगा Rn। सब में से I कॉमन है। फिर ओम के नियम से लिखें, V बराबर लिखेंगे I इंटू R, फिर ओम के नियम से, ठीक है। इस V की वैल्यू जो IR है यहाँ रख देता हूँ। I इंटू R कितना हो जाएगा? I R1 R2 R3 R4 Rn। देखिए I से I क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? R बराबर बचेगा R1 R2 R3 R4 प्लस Rn, ये बचेगा। और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा लास्ट, ठीक है। इतना हमारा ओम का फार्मूला हो गया। और याद रहे, जितने प्रतिरोध आपको दिए रहेंगे उतने प्रतिरोध आप लेंगे। अगर मान के चलिए कि सर्किट में 3 प्रतिरोध दिए गए हैं तो केवल R1 R2 और R3 जुड़ेगा, बाकी सब छूट जाएगा। मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ये सब छोड़ देंगे। 4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 4 तक जाएंगे, 2 प्रतिरोध जुड़ा है तो 2 तक जाएंगे, 10 प्रतिरोध जुड़ा है तो 10 तक जाएंगे, बस कुछ है नहीं। चलिए, तो डिफिनेशंस वगैरह मैंने आपको बोलते चला है, आप ध्यान से उसको पढ़ के नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। और ये है हमारा श्रेणी क्रम का व्यवस्था क्रम है,
मैंने इसको पूरा प्रूव किया और ये लास्ट में आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। इस फार्मूले की मदद से आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। और ये सर्किट है, हमने श्रेणी क्रम का सर्किट बना दिया है। कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे बताइएगा, सर ये क्वेरी है, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आप मुझे इस टेक्स्ट पे मैसेज करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं हट जाता हूँ। आप इसको नोट डाउन करना चाहते कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब क्या रह गया आपको? हाँ, न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको फटाक दे दूं जल्दी से इसी पर। एक सर्किट मैं बना देता हूं, इस पर 2 क्वेश्चन मैं करा दूं आपको। मान के चलिए मैंने 10 वोल्ट दे दिया और यहाँ 10 ओम, और इसको दे दिया मैंने 15 ओम। यहाँ पर 30 वोल्ट दे रखा है हमने, ये प्लस है माइनस है, ऐसे धारा जा रही है। ठीक है, हमने सवाल पूछ दिया है, पहला प्रश्न हमने पूछ दिया कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, पहला सवाल। और आई का मान बताइए, आई कितना है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए सर्किट है बस छोड़ दो। तो हमने हमारा R1 कितना है भाई, हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। R1 कितना है, 10 ओम है, और R2 कितना है, 15 ओम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको R बराबर क्या बताया था, R1 प्लस R2, यही बताया था। जितने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फॉर्मूला लिखा था कि जितने प्रतिरोध रहेंगे, ठीक है, उतने आप लेंगे। 2 प्रतिरोध है, सिंपल सा आप ले लिए बस। चलिए, तो R बराबर क्या लिखेंगे भाई, R1 की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 15, और R इसका कितना हो गया, 25 ओम। ये हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए कितना, करंट भी हमने पूछ रखा, करंट बताइए। तो ओम के नियम से क्या कहलाता है, ओम के नियम से तो भी चु आई आर कहलाता है। भी हमारी कितना भाई, 30 वोल्ट है। आई निकालना है हमें, आर की वैल्यू कितनी है, 25 है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 30/25 इक्वल्स टू आई। 5 से काटिए, 5 5 जा और 5 6 जा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो आई इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई हमारा, 6/5, यही ना। ठीक है, 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो 1.2 टाइम में कटेगा, मतलब क्या मिल जाएगा, आई इक्वल्स टू मिलेगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कट जाएगा आराम से। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल का। सर्किट में मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, पहले समांतर क्रम वाला करा लूँ, श्रेणी क्रम करा लूँ, नहीं श्रेणी क्रम तो हो गया, पैरेलल वाला करा लूँ समांतर क्रम में, तो उसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, 1 2 नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसमें जो पॉइंट्स वगैरह दिक्कत हो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, हटा था, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए, तो बस आप लोग कमेंट सेक्शन में
ये बताइएगा हमें कि कहाँ पे आपको डाउट रह गया है, ठीक है, कहाँ पे दिक्कत रह गई है उससे पूछेगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो मैं आपको समांतर क्रम के व्यवस्थित क्रम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई।